ओके, तो अब आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर सेशन नंबर 11 के अंदर फाइल हैंडलिंग, ये जो टॉपिक हमारा यहाँ पर चल रहा है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें पिछले लेक्चर में हमने देखा था सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन क्या होता है और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, वो पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था। तो सीरियलाइजेशन का मीनिंग होता है कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू जेसन फॉर्मेट। पाइथन के ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना होता है, जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, उसको बोला जाता है सीरियलाइजेशन। और डीसीरियलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्ट जेसन फॉर्मेट इनटू पाइथन ऑब्जेक्ट। जेसन फॉर्मेट को आपको क्या करना होता है, वापस पाइथन ऑब्जेक्ट में डीसीरियलाइज करना पड़ता है। तो इसके लिए पिछले लेक्चर में हमने जेसन मॉड्यूल का यूज किया था सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन के लिए। मैंने यहां पर जेसन को इंपोर्ट किया था, स्टूडेंट नाम से एक डिक्शनरी बनाया था, उसको स्टूडेंट डॉट जेसन, एक जेसन का फाइल मैंने यहां पर क्रिएट किया था। उसके अंदर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को फाइल के अंदर डंप किया था। क्या किया था, डंप। डंप मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को मैंने स्टूडेंट डॉट जेसन फाइल के अंदर राइटिंग किया था, उसको बोला जाता है डंप करना, डालना। अब उसी ऑब्जेक्ट को मैंने वापस बाद में डीसीरियलाइजेशन किया था, मतलब वापस मैंने जेसन को इंपोर्ट किया, उसके बाद स्टूडेंट डॉट जेसन को राइटिंग मोड में ओपन किया, क्योंकि मुझे उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को रीड करना था। तो इसके लिए जेसन डॉट लोड फंक्शन कौन सा होता है, लोड नाम से एक फंक्शन होता है, उसको मैंने फाइल के ऊपर चलाया और जो भी उसके अंदर डेटा है जेसन फाइल के अंदर, उसको स्टूडेंट नाम से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। और जब मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट को, तो जो डिक्शनरी मैंने डंप की थी स्टूडेंट नाम से, वो पूरी की पूरी डिक्शनरी आपको यहां पर आउटपुट में दिखाई दी थी। अब जब मैंने उसका डेटा टाइप चेक किया, टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो देखो वो एज इट इज डिक्शनरी दिखाई दे रही थी, एज इट इज डिक्शनरी दिखाई दे रही थी। इसी के लिए यहां पर जेसन मॉड्यूल का यूज किया जाता है सीरियलाइजेशन के लिए और डीसीरियलाइजेशन के लिए। अब हम लोग यहां पर आज देखेंगे सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन ऑफ टपल। सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन ऑफ टपल। टपल को कैसे सीरियलाइज किया जाता है और डीसीरियलाइज किया जाता है, उसको अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में डिक्शनरी को तो देख लिया, अब मैं यहां पर इंपोर्ट करता हूं जेसन को। मैंने यहां पर कोऑर्डिनेट्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू, आगे एक टपल को क्रिएट किया 10, 20, 30। क्या है ये, टपल। अब इसको मुझे क्या करना है, सीरियलाइज करना है विथ ओपन। आगे मैंने फाइल का नाम लिखा कोऑर्ड्स, नाम कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिखा कोऑर्ड्स डॉट जेसन, कॉमा, राइटिंग मोड में ओपन किया एज फाइल। अब मैंने यहां पर जेसन डॉट डंप फंक्शन का यूज किया, जेसन डॉट डंप, उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स टपल को दे दिया इनपुट में डंप करने के लिए, कॉमा, आगे लिख दिया फाइल। फाइल के अंदर जिसका नाम है कोऑर्ड्स डॉट जेसन, उसके अंदर मैं
टपल को डंप कर रहा हूं, टपल का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट्स, शिफ्ट एंटर, तो ये डंप हो गया, क्या हो गया, डंप हो गया। अब इसको मैं रीड करता हूं विथ ओपन, इसके अंदर लिख दिया कोऑर्ड्स डॉट जेसन, वही फाइल का नाम मैंने लिखा, क्वामा, आगे इसको राइटिंग मोड में ओपन किया एज फाइल। अब यहां पर मैंने लिखा लोडेड, नाम क्या है वेरिएबल का, लोडेड इक्वल टू, आगे मैंने लिखा जेसन डॉट लोड, क्या लिखा, जेसन डॉट लोड, और आगे लिख दिया इनपुट में फाइल, मतलब फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो मुझे अभी रीड करना है, इसके लिए मैंने जेसन डॉट लोड फंक्शन का यूज किया। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं लोडेड, लोडेड को मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं, तो शिफ्ट एंटर, देखो आउटपुट आ गया 10 20 30, लेकिन ये क्या है, लिस्ट है। तो जेसन मॉड्यूल के अंदर जब भी आप किसी टपल को डालते हो, डंप करते हो, और जब बाद में उसको जब रीड करते हो, लोड करते हो, तो वो टपल टपल नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, लिस्ट बन जाता है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिक्शनरी को ही इनपुट में दिया था, डंप किया था, और जब लोड किया तो डिक्शनरी ही बाहर निकली, लेकिन यहां पर एक लिस्ट बाहर निकल के आई है, क्या है ये, लिस्ट। तो जेसन क्या करता है, जेसन कन्वर्ट टपल्स इनटू लिस्ट, जेसन क्या करता है, टपल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है, कहां पर, लिस्ट के अंदर। तो उसको आप एज इट इज टपल करके बाहर नहीं निकाल सकते हो डंप करने के बाद। अब मैं यहां पर अगर टाइप चेक करता हूं, प्रिंट टाइप ऑफ लोडेड, लोडेड का मैंने क्या किया, डेटा टाइप चेक किया, शिफ्ट एंटर, तो देखो क्लास लिस्ट आया है, क्या आया है यहां पर, क्लास लिस्ट। तो अगर आपको जो टपल आपने इनपुट में दिया था वही एज इट इज आपको अगर यहां पर चाहिए आउटपुट में, जब आप उसको लोड करोगे तब, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए ये जो जेसन डॉट लोड फाइल, इसको एक्सप्लिसिटली टपल में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैंने क्या लिखा, टपल, उसके अंदर लिखा जेसन डॉट लोड, उसके अंदर फाइल। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, मतलब रन करता हूं कोड को, शिफ्ट एंटर, तो देखो टपल बाहर निकल के आ गया, क्लास टपल दिखाई दे रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जेसन क्या करता है, टपल को डंप करते समय टपल समझ करके ही लेता है, लेकिन जब आप फाइल के अंदर से उसको रीड करते हो, लोड करते हो बाहर निकालने के लिए, तो वो टपल टपल नहीं रहता, वो लिस्ट बन जाता है। अगर आपको उसको टपल में ही बाहर निकालना है तो इसमें आपको एक्सप्लिसिटली उसको टपल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये था सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन ऑफ टपल। अब हम लोग यहां पर आगे देखेंगे serialization and deserialization of custom object, serialization and deserialization of custom object। जो ऑब्जेक्ट आप क्लासेस के बनाओगे उसको कैसे सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज किया जाता है, तो वो अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो इसमें मैं यहां पर इंपोर्ट करता हूं जेसन को, मैंने क्या किया, इंपोर्ट जेसन, जेसन मॉडल को इंपोर्ट किया, एक क्लास बनाया स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट नाम से मैंने क्या किया, यहां पर एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर इनपुट में मैंने दे दिया सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज,
क्या दे दिया, सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज। अब मैंने यहां पर लिखा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। अब ये आपका यहां पर क्लास बन गया। अब क्लास बन गया तो मैं यहां पर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। स्टूडेंट नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, स्टूडेंट क्लास का। इनपुट में मैंने नेम दे दिया अक्षय कॉमा, एज का वैल्यू मैंने यहां पर दे दिया 20। एज का वैल्यू क्या दे दिया, 20। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, स्टूडेंट नाम से क्लास बनाया, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट बनाए, नेम और एज, और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। इनपुट में नेम दे दिया अक्षय, एज का वैल्यू दे दिया 20। शिफ्ट इंटर, तो क्लास यहां पर बन गया और क्लास का स्टूडेंट नाम से एक ऑब्जेक्ट भी हमने यहां पर बना लिया। अब इसको सीरियलाइज करना है ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट नाम से जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने लिखा विथ ओपन। ओपन करने के बाद स्टूडेंट डॉट जेसन नाम से एक फाइल बनाया, उसको मैंने राइटिंग मोड में ओपन किया एज फाइल। आगे मैंने लिखा जेसन डॉट डंप। मैंने क्या किया, जेसन डॉट डंप फंक्शन का यूज किया और ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को डंप करना है, स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, उसको डंप करना है स्टूडेंट डॉट जेसन फाइल के अंदर। मैंने स्टूडेंट दे दिया और आगे लिख दिया फाइल। अब ये डंप हो जाएगा। शिफ्ट एंटर, मैंने यहां पर रन किया कोड को, शिफ्ट एंटर, तो ऑब्जेक्ट यहां पर डंप नहीं हुआ है। क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, डंप नहीं हुआ है। एरर आ गया, क्या आ गया यहां पर, एरर। ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। तो इस तरीके से आप किसी कस्टम ऑब्जेक्ट को जेसन मॉड्यूल के साथ सीरियलाइज नहीं कर सकते हो। किसी कस्टम ऑब्जेक्ट को आप जेसन मॉड्यूल के साथ सीरियलाइज नहीं कर सकते हो। तो इसको करने का तरीका अलग है। इसके लिए मैं यहां पर एक मेथड को बनाता हूं। इसके लिए क्या करना है, एक मेथड को बनाना है। तो मैं यहां पर एक मेथड को क्रिएट करता हूं, डीईएफ शो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए मैंने यहां पर शो ऑब्जेक्ट नाम से मेथड नहीं फंक्शन बनाया। मैंने क्या बनाया, फंक्शन। डीईएफ शो ऑब्जेक्ट नाम से मैंने यहां पर क्या बनाया, फंक्शन। अब इसके अंदर मैंने स्टूडेंट, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है, इनपुट में मैंने दे दिया। अब यहां पर मैंने लिखा इफ इज इंस्टेंस। अब ये इज इंस्टेंस क्या होती है, तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। ये चेक करता है किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। इफ इज इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, इंस्टेंस। तो ये चेक करेगी इफ इज इंस्टेंस, ये इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट है या नहीं। इसको इसके अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर दे दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट है, किसका, स्टूडेंट क्लास का। किसका, स्टूडेंट क्लास का। तो इसको इज इंस्टेंस नाम से ये जो मेथड है, इसको पता चल गया स्टूडेंट ये जो क्लास है इसका इंस्टेंस कौन है, स्टूडेंट, मतलब ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। अब ये मैंने आगे लिखा रिटर्न। अब ये जो मेथड, ये जो फंक्शन है, ये रिटर्न करता है माय नेम इज, करली ब्रैकेट को ओपन किया क्लोज किया, मतलब प्लेस होल्डर को मैंने दे दिया। आगे लिखा एंड आई एम, ब्रैकेट को ओपन किया ब्रैकेट को क्लोज किया, प्लेस होल्डर मैंने दे दिया ईयर्स ओल्ड। मैंने क्या लिखा, माय नेम इज प्लेस होल्डर एंड आई एम प्लेस होल्डर ईयर्स ओल्ड। तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। डॉट, आगे मैंने फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया। फॉर्मेट फंक्शन के अंदर मैंने लिखा स्टूडेंट, ये क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट।
डॉट नेम, इसने कौन से एट्रीब्यूट को एक्सेस किया, नेम को, कॉमा आगे मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट एज, तो ये स्टूडेंट डॉट नेम स्टूडेंट डॉट एज दोनों एट्रीब्यूट को मैंने एक्सेस किया। अब ये जो नेम है और ये जो एज है, नेम नेम की जगह पर जाकर के बैठ जाएगा, एज एज की जगह पर जाकर के बैठ जाएगा सिक्वेंशियली। अब आगे मैंने यहां पर लिखा विथ, क्या लिखा, विथ ओपन, अब इसके अंदर लिखा स्टूडेंट वन डॉट जेसन, फाइल का नाम लिखा स्टूडेंट वन डॉट जेसन, कॉमा राइटिंग मोड में मैंने ओपन किया एज फाइल, राइटिंग मोड में मैंने इसको ओपन किया। आगे लिखा जेसन डॉट डम्प, क्या लिखा, जेसन डॉट डम्प। अब मैंने यहां पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को दे दिया, आगे मैंने लिखा फाइल, कॉमा अब ये जो मेथड है ऊपर मैंने बनाई, मतलब जो फंक्शन है शो ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने ऊपर बनाया है, इसको मैं यहां पर देता हूं डंप करने के लिए। तो मैंने लिखा डिफॉल्ट, क्या लिखा यहां पर, डिफॉल्ट इक्वल टू शो ऑब्जेक्ट, क्या लिखा मैंने, डिफॉल्ट इक्वल टू शो ऑब्जेक्ट। तो जब मैंने यहां पर ऊपर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को डंप किया था फाइल के अंदर, एरर आया था, एरर आया था, तब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को इनपुट में दे दिया और वो फंक्शन रिटर्न क्या करता है, तो ये माय नेम इज एंड आई एम इयर्स ओल्ड, प्लेस होल्डर दे दिए, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग किया है मैंने, डॉट फॉर्मेट स्टूडेंट डॉट नेम स्टूडेंट डॉट एज। अब ये जो शो ऑब्जेक्ट फंक्शन है, इसको मैंने इनपुट में दे दिया डिफॉल्ट इक्वल टू शो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ फाइल का नाम दे दिया और फंक्शन को भी मैंने इनपुट में दे दिया। अब ये डंप हो जाएगा, शिफ्ट एंटर, तो देखो अब कोड यहां पर रन हो गया, कोड यहां पर रन हो गया, मतलब डंप हो गया सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, इसको लोड भी करना है, मतलब डीसीरियलाइज भी करना है। तो इसके लिए मैंने वापस इंपोर्ट जेसन को इंपोर्ट किया। अब मैंने लिखा विथ ओपन, फाइल का नाम दे दिया स्टूडेंट वन डॉट जेसन, कॉमा इसको रीडिंग मोड में मैंने ओपन किया एज यफ, फाइल का नाम क्या है अभी, यफ। अब मैं यहां पर लिखता हूं डी इक्वल टू जेसन डॉट लोड, इसके अंदर मैंने एफ को इनपुट में दे दिया, मतलब फाइल को, जेसन की फाइल को मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लोड करके डी नाम से वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं डी और प्रिंट करता हूं टाइप ऑफ डी, डी का डेटा टाइप भी मुझे यहां पर चेक करना है, इसके लिए मैंने क्या लिखा, प्रिंट डी प्रिंट टाइप ऑफ डी। तो शिफ्ट एंटर, जैसे ही मैंने रन किया तो देखो आउटपुट आ गया, माय नेम इज अक्षय एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। तो हमने इनपुट में जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, नेम दिया था अक्षय, तो अक्षय की जगह पर, मतलब यहां पर अक्षय आ गया, और एज की जगह पर, एज का वैल्यू था 20, क्लास का ऑब्जेक्ट जब मैंने बनाया तब, तो वो 20 यहां पर दूसरे प्लेस होल्डर में आया है। इस तरीके से यहां पर आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। और जब मैंने इसका टाइप चेक किया तो देखो ये स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग ही लिखी है, इसके कारण ये यहाँ पर स्ट्रिंग में ही आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, कस्टम ऑब्जेक्ट को, मतलब अगर आपने कोई क्लास बनाया है, उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, उसको अगर आपको सीरियलाइज करना है, तो इस तरीके से आपको एक फंक्शन को क्रिएट करके फंक्शन को इनपुट में डंप करना होता है, तभी जाकर के वो डंप होता है और बाद में आप उसको लोड कर सकते हो। तो जेसन में
कस्टम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सीरियलाइज और डीसीरियलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? इस तरीके से सीरियलाइज और डीसीरियलाइज किया जाता है। अब यहां पर हमने जेसन मॉड्यूल को देख लिया। क्या किया हमने? जेसन मॉड्यूल को देख लिया। अब आगे हम लोग यहां पर सीखेंगे पिकल मॉड्यूल। क्या है यहां पर? पिकल मॉड्यूल। इसको बोला जाता है पिकलिंग। इसको क्या बोला जाता है? पिकलिंग। अब ये भी फाइल को या फिर किसी पाइथन के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करने का तरीका होता है। इसको पिकलिंग बोला जाता है। क्या है ये? पिकलिंग। इसके लिए आपको यहां पर पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। जैसे हमने ऊपर जेसन मॉड्यूल को सीखा, वैसे ही आपको यहां पर पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। अब मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं। पिकल serializes pickle serializes python object python objects preserving exact type. Pickle serializes python objects preserving exact type. इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो पिकल मॉड्यूल होता है, ये क्या करता है? एज इट इज पाइथन के ऑब्जेक्ट को डंप भी करता है और उसको एज इट इज लोड भी करता है। मतलब वो क्या करता है? पाइथन के ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व करता है। मतलब उसका डेटा टाइप क्या करता है? वो प्रिजर्व करता है। अगर आपने इनपुट में डिक्शनरी दिया, आपको बाहर भी डिक्शनरी ही मिलेगा। अगर आपने टपल को डंप किया तो टपल ही आपको बाहर मिलेगा। अगर आपने टपल सेट को अगर इनपुट में दे दिया तो आपको एज इट इज, जब आप उसको डीसीरियलाइज करोगे, बाहर भी आपको सेट ही मिलता है। इसके लिए पिकल मॉड्यूल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? पिकल मॉड्यूल का। पिकल सीरियलाइजेस पाइथन ऑब्जेक्ट्स प्रिजर्विंग एग्जैक्ट टाइप। एग्जैक्ट टाइप मतलब उसका डेटा टाइप प्रिजर्व करता है, मेंटेन करता है। डिक्शनरी को डिक्शनरी में ही रहने देता है, टपल को टपल में ही रहने देता है। लेकिन जब हमने जेसन का यूज किया तो हमने देखा टपल बाद में लिस्ट बन जाता है। तो उस तरीके से यहां पर नहीं होता है। इसके लिए पिकल मॉड्यूल का यूज किया जाता है। अब हम लोग यहां पर इसका एग्जांपल देखेंगे। तो इसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूं पिकल मॉड्यूल को। नाम क्या है इसका? पिकल। अब मैं यहां पर डेटा नाम से एक डिक्शनरी को क्रिएट करता हूं। डिक्शनरी के अंदर मैंने लिखा लिस्ट। ये हो गया की। इसका वैल्यू क्या है? 1,2,3 कॉमा। आगे मैंने डिक्शनरी के अंदर लिख दिया टपल। क्या लिखा? टपल। अब आगे मैंने यहां पर टपल को लिख दिया 4,5,6 कॉमा। अब मैं यहां पर डिक्शनरी को देता हूं डिक्ट। अब मैंने यहां पर कोलन लिखा और आगे मैंने एक डिक्शनरी को क्रिएट किया। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2। ये क्या है? डिक्ट नाम से एक डिक्शनरी है। तो डेटा, ये एक डिक्शनरी है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर में लिस्ट दिया, टपल दिया, डिक्शनरी दिया। अब मैं यहां पर ये जो डेटा नाम से मैंने डिक्शनरी क्रिएट की है, इसको मैं यहां पर डंप करता हूं। क्या करता हूं? डंप। अब इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं विथ ओपन, इसके अंदर डेटा डॉट पीकेएल मतलब पिकल। डेटा डॉट पीकेएल नाम से मैंने यहां पर फाइल बनाया, कॉमा।
अब इसको लिखने का जो तरीका होता है वो, ये जो पिकल मॉड्यूल होता है और ये पिकल वाली जो फाइल होती है डेटा डॉट पिकल, इसको बाइनरी फाइल बोला जाता है। तो इसके कारण मैं यहाँ पर मोड ले रहा हूं राइट बाइनरी। कौन सा मोड है ये? राइट बाइनरी। ये बाइनरी फाइल होती है एज फाइल। इस तरीके से मैंने डेटा डॉट पिकल फाइल को ओपन किया राइट बाइनरी मोड में, क्योंकि मुझे इसके अंदर लिखना है। ये बाइनरी फाइल होती है एज फाइल। अब आगे मैं लिखता हूं पिकल डॉट डम्प, पिकल डॉट डम्प। इसके इनपुट में दे दिया डेटा जो कि डिक्शनरी है, कॉमा आगे मैंने लिखा फाइल। क्या लिखा? फाइल। तो इस तरीके से मैंने यहां पर डेटा को क्या किया है? डंप किया है। किसके अंदर? पिकल फाइल के अंदर। फाइल का नाम क्या है? डेटा डॉट पीकेएल। शिफ्ट एंटर, ये रन हो गया। क्या हो गया? ये रन हो चुका है। अब इसको मैं डीसीरियलाइज करता हूं। क्या करता हूं? डीसीरियलाइज। अब विथ ओपन, इसके अंदर मैंने लिखा डेटा डॉट पीकेएल, कॉमा इसको मैंने रीडिंग करना है तो रीड बाइनरी मोड में ओपन किया, क्योंकि ये बाइनरी फाइल होती है एज फाइल। इसके अंदर मैंने लिखा लोडेड, लोडेड इक्वल टू पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड। आगे मैंने लिखा फाइल। फाइल को मैंने लोड किया लोडेड वेरिएबल के अंदर। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं लोडेड। क्या प्रिंट करता हूं? लोडेड। और यहां पर प्रिंट करता हूं टाइप ऑफ लोडेड। डेटा टाइप भी मुझे चेक करना है। लोडेड, लोडेड, ओके। प्रिंट लोडेड और प्रिंट टाइप ऑफ लोडेड। शिफ्ट एंटर, तो देखो आउटपुट आ गया यहां पर। आउटपुट में जब मैंने प्रिंट किया लोडेड के अंदर क्या है, तो देखो डिक्शनरी बाहर निकल के आ गई। डेटा नाम से डिक्शनरी को मैंने डंप किया था, वही डिक्शनरी एज इट इज लिस्ट टपल डिक्ट नाम से ये पूरी की पूरी डिक्शनरी यहां पर बाहर आ गई। और जब मैंने इसका डेटा टाइप चेक किया तो देखो एज इट इज डिक्शनरी आपको दिखाई दे रही है। इसका टाइप क्या है? डिक्शनरी। तो ये होता है पिकल मॉड्यूल। क्या है ये? पिकल मॉड्यूल। ये क्या करता है? जो डेटा, जो पाइथन का ऑब्जेक्ट आपने इनपुट में दिया है डंप करते समय, वही लोड करके आपको देता है एज इट इज। उसमें कहीं पर भी कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी का नाम होता है पिकल मॉड्यूल। इसको सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग यहां पर आगे देखेंगे पिकल मॉड्यूल में। पिकल मॉड्यूल में यहां पर कस्टम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डंप किया जाता है। पिकल विथ कस्टम ऑब्जेक्ट, मतलब किसी कस्टम ऑब्जेक्ट को आप पिकल मॉड्यूल के अंदर किस तरीके से सीरियलाइज और डीसीरियलाइज कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहां पर इंपोर्ट किया पिकल को, पिकल मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया। इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाया स्टूडेंट नाम से। अब इसके अंदर मैंने लिखा DEF अंडरस्कोर 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 इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया, सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज इनपुट में दे दिया। अब आगे मैं लिखता हूं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। आगे मैंने लिखा सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। मैंने यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट नाम से इक्वल टू, मैंने यहां पर लिखा स्टूडेंट। क्या लिखा? स्टूडेंट, क्लास का नाम। इसके अंदर इनपुट में दे दिया विजय और इसका एज दे दिया 45। इस तरीके से मैंने एक क्लास को क्रिएट किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इनपुट में नेम दे दिया विजय, एज का वैल्यू दे दिया
45। अब मैंने यहाँ पर क्लास को रन किया, क्लास यहाँ पर रन हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो स्टूडेंट नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको क्या करना है, इसको डंप करना है पिकल मॉड्यूल के अंदर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा विथ ओपन, मैंने फाइल का नाम दिया स्टूडेंट डॉट पी के एल, नाम क्या है स्टूडेंट डॉट पी के एल, कॉमा इसको मैंने राइट बाइनरी मोड में ओपन किया एज फाइल। अब मैं यहां पर लिखता हूं पिकल डॉट डंप, मैंने क्या किया डंप किया पिकल मॉड्यूल के मदद से, किसको, तो ये जो स्टूडेंट नाम से ऑब्जेक्ट है इसको मैंने डंप किया कहां पर, फाइल के अंदर। अब शिफ्ट एंटर, यहां पर मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, शिफ्ट एंटर, तो देखो ये यहां पर डंप हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट एज इट इज पिकल फाइल के अंदर चला गया। अब यही एग्जाम्पल जब मैंने जेसन मॉड्यूल के अंदर लिया था, ऊपर चलते हैं, अब जब मैंने यही एग्जाम्पल जेसन मॉड्यूल के अंदर लिया था, क्लास बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और जब मैंने यहां पर स्टूडेंट डॉट जेसन के अंदर स्टूडेंट को डंप किया फाइल के अंदर, तो देखो यहां पर एरर आ गया था, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। तो आप किसी कस्टम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली जेसन मॉड्यूल में डंप नहीं कर सकते हो, लेकिन वही काम अगर आप पिकल मॉड्यूल को यूज करते हो तो एज इट इज किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को आप यहां पर फाइल के अंदर, मतलब पिकल फाइल के अंदर डंप कर सकते हो। ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, पिकल के और जेसन के बीच में ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब हम लोग यहां पर इसको लोड करेंगे, मतलब डीसीरियलाइज करेंगे, डीसीरियलाइज कस्टम ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं विथ ओपन, मैंने ओपन किया किसको, स्टूडेंट डॉट पी के एल, फाइल को मैंने ओपन किया कौन से मोड में, रीड बाइनरी मोड में ओपन किया एज फाइल, रीड बाइनरी मोड में ओपन किया क्योंकि मुझे रीड करना है। अब मैंने यहां पर लिखा लोडेड, लोडेड इक्वल टू, आगे मैं लिखता हूं पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड, आगे लिखा फाइल, फाइल को मैंने लोड किया लोडेड नाम से वेरिएबल के अंदर। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं लोड, किसको प्रिंट कर रहा हूं यहां पर, लोड डॉट, मैंने यहां पर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट है ये क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट, ये क्या कर सकता है, क्लास की प्रॉपर एट्रीब्यूट को, क्लास की एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है। ये हमने कहां पर देखा है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। जब मैंने यहां पर प्रिंट किया लोड डॉट, अब मैं आगे लिखता हूं नेम, नेम क्या है, क्लास का एट्रीब्यूट है। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं लोड डॉट एज, मैंने क्या किया प्रिंट लोड डॉट नेम, लोड डॉट एज, शिफ्ट एंटर, सॉरी लोडेड डॉट नेम, क्या लिखा है मैंने लोडेड डॉट नेम, और यहां पर भी लिखा लोडेड डॉट एज, शिफ्ट एंटर, तो देखो वैल्यू आ गए, नाम क्या था विजय, एज क्या था 45। तो ये जो लोडेड है ये क्या है, एक तरीके से ये स्टूडेंट जैसे ही ये ऑब्जेक्ट है, तो ये लोडेड क्या है यहां पर, एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही है क्योंकि ये क्लास की
एट्रीब्यूट नेम और एज को एक्सेस कर पा रहा है। आपको यहां पर आंसर दिखाई दे रहे हैं। जब मैंने यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इनपुट में नेम दिया था विजय और वैल्यू, एज का वैल्यू दिया था 45, और जब मैंने यहां पर लोड किया पिकल फाइल को लोडेड नाम से वेरिएबल के अंदर, तो लोडेड डॉट नेम और लोडेड डॉट एज वही वैल्यू आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं टाइप ऑफ लोडेड, मैंने क्या किया, ये जो लोडेड नाम से वेरिएबल है इसका डेटा टाइप चेक किया, शिफ्ट एंटर, तो देखो ये क्या है, यहां पर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है। तो ये मतलब कौन है, ये स्टूडेंट ही है। ये स्टूडेंट और ये लोडेड दोनों यहां पर एज इट इज बन गए। लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस करोगे तो मैंने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है स्टूडेंट, उसको मैंने दूसरे फाइल में स्टूडेंट डॉट पिकल, दूसरे फाइल में मैंने क्या किया, डंप किया, और जब मैंने उसको बाद में लोड किया उसी फाइल के अंदर से, तो वो जो लोडेड नाम से ये जो वेरिएबल है मतलब ऑब्जेक्ट है, वो क्लास के एट्रीब्यूट को यहां पर एक्सेस कर पा रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेस कर पा रहा है, वो भी एज इट इज। तो ये होता है पिकल मॉड्यूल। क्या होता है ये, पिकल मॉड्यूल। कस्टम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से आप पिकल मॉड्यूल के अंदर सीरियलाइज और डी सीरियलाइज कर सकते हो। अब यही काम आप एज इट इज जेसन मॉड्यूल में नहीं कर सकते हो। जेसन मॉड्यूल में ये काम आप एज इट इज नहीं कर सकते हो। इसके लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ा, एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ा, और वो फंक्शन कुछ तो वैल्यू रिटर्न कर रहा था। और जब मैंने उस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ साथ जेसन मॉड्यूल में डंप किया, तब जाकर के हम लोग उसको लोड कर सकते थे। क्या कर सकते थे, तब जाकर के हम लोग उसको लोड कर सकते थे इस तरीके से। तो ये डिफरेंस होता है जेसन मॉड्यूल और पिकल मॉड्यूल के अंदर। ये जो पिकल मॉड्यूल होता है और जेसन मॉड्यूल होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो अब हम लोग यहां पर देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं यहां पर पीडीएफ को ओपन करता हूं। पीडीएफ के अंदर हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे। अब देखो, पिकल वर्सेस जेसन क्या है, पिकल वर्सेस जेसन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मेट। जेसन मॉड्यूल को आप डायरेक्टली अपनी आंखों से रीड कर सकते हो क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। पिकल मॉड्यूल को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो क्योंकि ये बाइनरी होता है, अनरीडेबल। इसको आप रीड नहीं कर सकते हो। सिक्योरिटी, जेसन मॉड्यूल सेफ होता है, एक्सप्लिसिटली उसको पार्स किया जाता है, तो ये सेफ होता है। लेकिन पिकल मॉड्यूल अनसेफ होता है। एग्जीक्यूट कोड, इसके अंदर से आप कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। टपल, कन्वर्टेड टू लिस्ट, जेसन क्या करता है, टपल को बाय डिफॉल्ट लिस्ट में कन्वर्ट करता है। पिकल क्या करता है, प्रिजर्व एज टपल। अगर आपने पिकल मॉड्यूल के अंदर टपल को दे दिया तो एज इट इज आप बाहर भी टपल को ही निकाल सकते हो। लेकिन जेसन मॉड्यूल के अंदर अगर आपने टपल को दे दिया तो बाहर निकालते समय आपको लिस्ट मिलेगा, ना कि टपल। कस्टम ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड वर्क अराउंड, मतलब टपल को अगर आपको, आपने टपल को जेसन के अंदर दे दिया तो बाहर भी अगर आपको टपल ही चाहिए तो एक्सप्लिसिटली आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन पिकल मॉड्यूल के अंदर
एज इट इज टपल आपको बाहर देखने को मिलेगा। अगर आपने टपल को इनपुट मतलब डंप किया तो बाहर निकलते समय भी वो टपल ही बाहर आएगा। लैंग्वेज सपोर्ट, जेसन मॉड्यूल सभी लैंग्वेज के साथ काम कर सकता है। जावा, पीएचपी, अदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ पाइथन में तो कर ही सकता है, लेकिन बाकी के लैंग्वेज के साथ भी ये काम करता है। लेकिन पिकल मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही काम कर सकता है, उसको दूसरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। अब फाइल का साइज, जब आप जेसन का कोई फाइल बनाओगे तब उसका साइज लार्ज होता है, मतलब बड़ा होता है, और पिकल मॉड्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है कंपेयर टू जेसन। स्पीड, स्पीड में जेसन स्लोअर होता है। ऑपरेटिंग करने के लिए जेसन मॉड्यूल स्लो होता है, टाइम लगता है ऑपरेट होने के लिए, लेकिन पिकल मॉड्यूल फास्ट होता है। ऑपरेटिंग के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे स्पीड, परफॉर्मेंस, तो पिकल मॉड्यूल फास्ट होता है, जेसन मॉड्यूल स्लो होता है। इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है, जेसन और पिकल के बीच में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर फाइल हैंडलिंग के सभी कंसेप्ट को सीख लिया है। सेशन नंबर 11 यहाँ पर करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? यस यहां तक सबको समझ में आया क्या? यस सर। सर। बाकी Yes. बाकी लोगों को भी सबको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सेशन नंबर 11 फाइल हैंडलिंग, गिटहब के ऊपर मैंने फाइल जुपिटर नोटबुक का शेयर किया है और पीडीएफ भी शेयर किया है। आपको क्या करना है, एज इट इज इसका प्रैक्टिस करके देखना है। क्या करना है, एज इट इज आपको इसका प्रैक्टिस करके देखना है। जब आपका मशीन लर्निंग शुरू हो जाएगा, मशीन लर्निंग में जब आप मॉडल क्रिएट करोगे, मशीन लर्निंग में जब आप मॉडल को क्रिएट करोगे, मॉडल को एक फाइल के अंदर से दूसरे फाइल के अंदर ले जाने के लिए पिकल और जेसन दोनों का यूज किया जाता है। मॉडल को आपको क्या करना होता है, मशीन लर्निंग के मॉडल को एक जगह एक फाइल के अंदर से दूसरे फाइल में अगर आपको लेके जाना है, उसके लिए आपको डीसीरियलाइज और सीरियलाइजेशन ये कंसेप्ट पता होने चाहिए। तब जाकर के आपको समझ में आएगा उसको कैसे पिकलिंग किया जाता है और अनपिकलिंग मतलब डीसीरियलाइज किया जाता है, और जेसन में भी किस तरीके से सीरियलाइज किया जाता है और वापस डीसीरियलाइज किया जाता है। क्योंकि आपको वहां पर मॉड्यूल को एक फाइल के अंदर से अगर दूसरे फाइल के अंदर लेके जाना है, उसके लिए एक कंसेप्ट आपको वहां पर पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। तो जब हमको डेटा साइंस सिखाया गया था तो ये कंसेप्ट हमको नहीं पता थे तब। अब मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखा दिए हैं। आपको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करके देखना है। ओके सर मोस्ट ऑफ टाइम हम जेसन फोल्डर यूज करते हैं ना, टिपिकल मोस्ट ऑफ द टाइम जेसन यूज होता है, लेकिन मैंने आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो बता दिया है। अगर आपको पाइथन के एक फाइल के अंदर से पाइथन के दूसरे फाइल में डेटा को सीरियलाइज करना है, किसी पाइथन के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करना है, उस समय आपको पिकल मॉड्यूल का ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपको पाइथन के किसी फाइल से दूसरे किसी लैंग्वेज के फाइल वाले मतलब दूसरे किसी लैंग्वेज के साथ भी उसका कनेक्शन क्रिएट करना है, या फिर आपको दूसरे किसी लैंग्वेज की फाइल वाले इसमें अगर आपको डेटा को लेके जाना है, तो आपको वहां पर जेसन मॉड्यूल का यूज करना होता है। क्योंकि जेसन मॉड्यूल दूसरे लैंग्वेज में भी सपोर्ट करता है, लेकिन पिकल मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ पाइथन को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि उसको पाइथन ही समझ में आती है। जेसन मॉड्यूल सभी तरीके के सभी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर मॉड्यूल है जिसका नाम है जेसन।
जिसको दुनिया में मान्यता दी जाती है, लेकिन पिकल को सिर्फ और सिर्फ पाइथन में ही मान्यता है, इसके कारण वो सिर्फ पाइथन में ही यूज किया जाता है। ये सबसे बड़ा दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आपको वहां पर ज्यादातर जेसन का भी यूज कर सकते हो और पिकल का भी वहां पर यूज कर सकते हो। चलो, आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, अब सेशन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कल से सेशन नंबर 12 को शुरू करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको अटेंड करना है सभी लोगों को। ओके, अब किसी को कुछ डाउट है? नो सर। चलो, बाय।